इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक मैं उठा रहा हूं, जिस पर आपको कुछ नए ढंग की जानकारी मिलेगी। और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको मैं नए ढंग से आपको बता रहा हूं। इसमें जानने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी जब हमने पढ़ा है इसका अर्थ क्या होता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी का मतलब होता है हमारे बॉडी की ऑर्गेन्स, अंग, यानी कह सकते हैं ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी। तो जैसे हमने लिया आंख, आई, कान, ईयर, हाथ, हैंड्स, पैर, लेग्स। अब ये और भी ऐसे बहुत सारे अंग हैं। अब इन अंगों का एक विशेष कार्य है। जैसे आई, आंख का काम है देखना, और ईयर मीन्स कान का अर्थ है सुनना। हैंड्स या आर्म जिसका कार्य किसी चीज को पकड़ना, टू होल्ड द थिंग्स। लेग्स पैर, इनका कार्य है चलना। अब अगर ध्यान से आप सोचिए, देखिए, तो समझ में आएगा कि आंख का जो देखने का काम है वो कान नहीं कर सकता, और कान का जो सुनने का काम है वो आंख नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ ये निकला कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं उनके एक विशेष कार्य है। तो दो शब्द ध्यान देना है, शरीर के अंग और उनका कार्य। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना अगर है तो पहले समझेंगे स्पीच का अर्थ क्या होता है। स्पीच शब्द वास्तव में स्पीक से बना है, और स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो स्पीच का अर्थ हुआ कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं उसी को स्पीच कहते हैं। स्पीच का अर्थ आप भाषा को लगाइएगा। यहां भाषा से मतलब ये लगाएंगे वही अर्थ निकलेगा, जो हम बोलते हैं वही भाषा है। तो स्पीच स्पीक से बना है। स्पीक का अर्थ बोलना, तो स्पीच का अर्थ होगा जो कुछ हम बोलते हैं। तो हम जो कुछ बोलते हैं उससे कोई सुनता भी है तो सुनना भी सीखा जाएगा आपका, या फिर हम कुछ अगर लिखते हैं तो कोई उसको पढ़ता भी है, तो लिखने के साथ पढ़ना जुड़ गया। तो अब ये चार चीज हमारे पास हो गई, कुछ बोलना तो उसको सुनना, कुछ लिखना तो उसको पढ़ना। इन चारों कामों में चाहे बोलना हो या सुनना हो, लिखना हो या पढ़ना हो, हम करते क्या हैं? हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कुछ लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों को हम स्पीच कह सकते हैं, जो भी लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते हैं। और वाक्य कैसे बने होते हैं? वाक्य बने होते हैं शब्दों के। क्या आप जानते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। अब अगर देखा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एनालिसिस करने पर निकलेगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अर्थ हो गया ये विभिन्न प्रकार के शब्द। अब देखिए, जैसे आप लिया था हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ बॉडी में विभिन्न अंग, वैसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच में विभिन्न शब्द हो गए। तो जैसे इन अंगों का कुछ विशेष कार्य है, वैसे इन शब्दों का विशेष कुछ कार्य होता है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, या कार्य कह लीजिए, कोई बात नहीं। इन्हीं शब्दों को जिनसे वाक्य बनते हैं, उन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, और उन्हीं 8 भागों को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो 8 भाग क्या है आपको पता है, तो हम उसको लेते हैं एक करके। पहले लेते हैं हम नाउन, यानी कि संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। चौथा होता है वर्ब, यानी कि क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। छठवां होता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंधबोधक गद्य। सातवां होता है कंजंक्शन, यानी समुच्चय बोधक गद्य। आठवां होता है इंटरजेक्शन, अर्थात विस्मयादि बोधक गद्य। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश में भी ऐसे हैं और हिंदी में ऐसे हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। चूंकि बताया मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो कुछ कार्य होता है, फंक्शन, वो फंक्शन समझना जरूरी है। फंक्शन क्या है? नाउन और प्रोनाउन बहुत फंक्शन करते हैं, बट उसमें जो दो मुख्य फंक्शन है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि नाउन प्रोनाउन का फंक्शन होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करना सेंटेंस में। एडजेक्टिव इसका फंक्शन क्या, ऐसा कार्य क्या होता है? इसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि शॉर्ट में देखें तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ कि उसके बारे में बताते हैं, प्रोनाउन कैसा है, कितना है, किसका है, तो उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं या उसको डिस्क्राइब करें। अब वर्ब जो है इसमें 3 चीजें आती हैं, बीइंग, हैविंग और डूइंग वर्ड्स। 3 तरह के फंक्शन इसके हैं। बीइंग मीन्स होना, किसी चीज का होना, हैविंग मीन्स रखना और डूइंग मीन्स करना। तो बीइंग में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर जो होना प्रकट करते हैं। हैविंग में आते हैं हैज, हैव, हैड जो किसी चीज के रखने या होने अपने अधिकार की बात प्रकट करते हैं। डूइंग मीन्स करना, एक्शन, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, हंसना बोलना, ये सब डूइंग वर्ड्स हो गए। तो ये वर्ब का काम हो गया कि किसी भी सेंटेंस में किसी चीज के होने, रखने या किसी टास्क, एक्शन करने का जो भाव प्रकट करते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण, बट वास्तव में एडवर्ब का संबंध सिर्फ क्रिया से नहीं होता है। ये वास्तव में इन दो यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़कर के बाकी सबके बारे में बताते हैं। यानी कि एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे में, कभी कभी प्रीपोजिशन के बारे में बताते हैं और कभी कभी कंजंक्शन के बारे में भी बताते हैं। तो एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर के सभी के बारे में कुछ बताते हैं, अर्थात एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में कुछ अलग से बताते हैं। हम आगे जैसे डिटेल बताएंगे आपको, तो दिखाएंगे एग्जांपल देकर के कि एडवर्ब किस तरह से एडजेक्टिव विशेषताएं बताता है, वर्ब विशेषताएं बताता है, एडवर्ब बाकी सब विशेषता बताता है। प्रीपोजिशन का कार्य क्या है? प्रीपोजिशन, 2 शब्द है, प्री और पोजिशन। प्री मींस पहले और पोजिशन मींस पोजिशन स्थिति। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन के रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की पोजीशन बताते हैं। हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ वन नाउन विद रेस्पेक्ट टू अदर नाउन। और डिटेल में जा रहे हैं इसको हम लेकर के, पोजीशन ऑफ वन नाउन विद रिस्पेक्ट टू अदर नाउन। तो प्रीपोजिशन वे वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन के रेस्पेक्ट में दूसरे नाउन की पोजीशन बताते हैं। कंजंक्शन का कार्य क्या होगा? ये 2 वर्ड्स, 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसका हिंदी में जो नाम है समुच्चय बोधक करते हैं। समुच्चय का मतलब समूह, ग्रुप। तो जब 1, 2, 3 या कई चीजों को, कई एक्शन को, कई सेंटेंस में हम समूह से बनाते, ग्रुप बनाते हैं, तो उसी ग्रुप को जोड़ने वाले शब्दों को हम या बनाने शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। एंड, और, बट, सो, सिंस, बिकॉज, दो, ऑल्दो, इफ, तमाम सारे शब्द कंजंक्शन में आते हैं। इंटरजेक्शन का कार्य होता है कि हमारे मन की सडन फीलिंग्स, अचानक जो भाव मन में आते हैं उनको प्रकट करने का, जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, इनको प्रकट करने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे शरीर के अंगों की तरह ही है। जैसे हमारे शरीर के अंग विशेष कार्य करते हैं, उसी प्रकार ये 8 शब्द विशेष कार्य करते हैं और इन्हीं शब्दों से मिलकर के स्पीच यानी कि सेंटेंस बनता है। इसलिए इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 2 मिनट में फिर समराइज कर देता हूं मैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। फंक्शन देख लीजिए। नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में लोग कारक कहते हैं। तो हिंदी में हम जाते हैं तो ये 8 कारक बनते हैं। थोड़ा डिटेल है, इंग्लिश का डिटेल नहीं, फिर भी 2 मुख्य कार्य इनके होते हैं
कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कार्य करते हैं, या और सरल शब्दों में कहें तो ये कहें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। एक नाउन फाइनाइट होता है, वो भी इसका काम करता है, उसको अलग से दिखाएंगे, फिलहाल इन दो को ध्यान देना है। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने का मतलब उनके बारे में बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को कैसा है, किसका है, कितना है। वर्ब के तीन रूप, बीइंग, हैविंग और डूइंग वर्ड्स, जो किसी कार्य के, किसी चीज के होने या उस पर अधिकार रखने या किसी एक्शन के करने अभाव प्रकट करते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। एडवर्ब ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब से रिलेटेड नहीं है, वास्तव में ये नाउन प्रोनाउन को छोड़कर के बाकी किसी के बारे में बता सकता है, यानी किसी एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन कंजंक्शन किसी के बारे में जो और जानकारी दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो पोजीशन ऑफ वन नाउन विद रिस्पेक्ट टू अदर नाउन, अर्थात एक नाउन की सापेक्ष दूसरे नाउन की पोजीशन बताते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन हिंदी में कहते समुच्चय बोधक काव्य, अर्थात दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन ये वे शब्द होते हैं जो मन में उठने वाले अचानक भाव, सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि। तो मुझे जहां तक मुझे लगता है कि आपके दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसका डिटेल एक करके बाद में आपको बताएंगे। धन्यवाद।